हेलो एवरीवन, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। बिहार के ग्राम सचिव का पोस्ट का जो कट ऑफ है, सारा एनालिसिस मैं करने वाला हूं। आखिरकार किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो मेरिट आप लोगों का बनाया गया है, मैं एक एक डिटेल बताऊंगा कि आखिरकार यहां पर सबसे बड़ा खेला क्या हो चुका है। क्या आपके पास भी फ़ोन जाना शुरू हो चुका है? मैं सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। आखिरकार किस कैंडिडेट के पास फ़ोन जाना शुरू हो चुका है, क्या मैसेज आपको प्राप्त हुआ, मैं डिटेल में बताऊंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैं लगातार कह रहा था कि आपके लिए बैठक भी किया गया कि वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, 1583 से 400 पदों की वृद्धि किया जाए, लेकिन उस पर मोहर नहीं लगा है। मोहर किस पर लगा है? रिजल्ट को लेकर भी यहां पर आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक क्षण मैं देख रहा हूं अलग अलग जानकारी दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं तो कट ऑफ के बारे में आपका हाई स्कूल का कट ऑफ नहीं बनने वाला है, इंटरमीडिएट का आप लोगों का कट ऑफ बनेगा। साथ साथ में यदि आपने स्नातक किया है या परास्नातक किया है तो 10% आप लोगों का मेरिट जुड़ने वाला है। अब इस मेरिट को अभ्यर्थी निकाल नहीं पा रहे हैं, वो भ्रमित हो रहे हैं कि हमारा कट ऑफ इतना है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? जबकि मैं देख रहा हूं कम से कम बहुत सारे कैंडिडेट का 50 से 60% ही मेरिट है, अधिक है ही नहीं। कुछ कुछ जगहों पर तो आरक्षण का ऐसा लाभ दिया गया है जहां पर कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, दूसरे कैटेगरी के रैंक को यहां पर चयन किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, उस जगह पर कैंडिडेट का चयन सूची में नाम आना बहुत आसान हो चुका है। यदि आपका 50% से कम है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ सीट था जो रिजर्व था, वहां पर दूसरे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे। हालांकि जो अप्लाई किए हैं यह भी मेंशन कर दिया गया था कि वहां पर उन्हीं का चयन होगा। यदि उस कैटेगरी के कैंडिडेट हमको नहीं प्राप्त होंगे तब दूसरे कैंडिडेट को रखा जाएगा। और वहां पर बहुत बड़ा यहां पर खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अपनी कैटेगरी के रहते हुए फॉर्म भरे थे, अब उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। और मैं एक बात और लगातार कह रहा था, जितने भी लोग कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, उस पर भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं कि कट ऑफ आप लोगों का कैसे बना है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों का है कट ऑफ, देख लीजिएगा। कट ऑफ में मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, 12th का आप लोगों का देखा गया है, 12th में आपका 60% है। चलिए भाई 60% इसे मान लिया गया है। आपने स्नातक किया है, बीएससी कर लिया है, बीएससी में आप लोगों का 60% है, तो 60% का 10% आप निकालिए, कितना हुआ? 6 नंबर, यानी 6%, यानी 66 हो गया आपका। 10% 66 हो गया। आपने स्नातक किया है और 10% 60 का आप निकालेंगे तो 66 हो गया। आप भी निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ निकाल नहीं पा रहे हैं कट ऑफ, वो अलग अलग भ्रमित होते हैं। आपने जहाँ से अप्लाई किया है, किस जिले से, ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। रिजल्ट का जो खुशखबरी का अपडेट आया उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, कैसे आपका फाइनल कट ऑफ लगने वाला है बोर्ड पे। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशखबरी भी मिलने वाला है। और जो तोहफा है आप लोगों का, जैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, क्या उसी दिन से आपके जो यहाँ पर बताया गया वेतन को लेकर भी कई सारे लोग कह रहे थे। अभी तक तो कई लोग नहीं बता रहे थे क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं था। जो हकीकत बात होती है उसे जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है वेतन को लेकर, मैं सबसे पहले चैनल पे बताया कि वेतन भाई वृद्धि होगा। आप ये चाहते हैं कि आपका वेतन वृद्धि नहीं होगा, सरकार की तमाम प्रकार की स्कीमें आती हैं और सरकार चुनाव लड़ती है तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लुभावना चीज़ आपको देती है। और ऐसा नियम हो सकता है, कई सारे लोग कह रहे हैं संविदा का है, बाहर कर देंगे। हम मानते हैं कि आप डीबी करवाने मत जाइएगा, ये सब सिस्टम है तो आप डीबी करवाने मत जाइएगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इसमें सरकार ने एक और स्कीम जारी कर दिया गया है, जो पहले 6,000 देने की बात कही जा रही थी, उस वेतन को बढ़ाकर 12,000 15,000 कर दिया गया है। और उनको
निकाला नहीं जाएगा, परमानेंट करने की बात कही जा रही है, तब तो आपको झटका लगेगा कि काश मैं उस नौकरी को ज्वाइन कर लेता। एक हमारे सामने एक ऑफर आया था, उसे हमने ठुकरा दिया। वो भविष्य की बात है, क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि सरकार की नई नई स्कीमें आती हैं और उसका यदि आप लाभ नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दोषी आप हैं, कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि मौका सबको एक बार मिलता ही मिलता है, और जो मौक़ों को अच्छे से बुना लेता है कहीं ना कहीं उसका भविष्य अच्छा होने वाला है। यदि आप उस मौके को नहीं बुना पाए तो कहीं ना कहीं दूसरे को आप दोष लगाते रह जाएंगे कि काश मैं डीबी करवाने चला जाता, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता। लेकिन सारा डिटेल में बता रहा हूँ कि डीबी करवाने से पहले कागजात में अपना जो है गलती, तो कोई माइनर गलती है तो उसे सुधार भी किया जा सकता है। आपको एफिडेविट के माध्यम से मैं बता भी रहा था, कई सारे कैंडिडेट सर हमारे में ये गलती हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये चैनल आपके लिए ही है, टेलीग्राम चैनल मैं इसीलिए बना दिया हूँ कि वहाँ पर लगभग 3700 कैंडिडेट हैं जो ग्राम कचहरी का फॉर्म भरे हुए हैं। वो लोग लगातार कह रहे हैं सर हमारे में गलती, सभी का वहाँ पर निवारण हो रहा है। आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करने की आवश्यकता है। मैं लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहा था। सबसे मेन मुद्दा यही है कि कटाप पर तो आपका बहुत लंबा चौड़ा बना, क्योंकि जो तारीख निकल के सामने आया था 7 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। बहुत छानबीन किया गया कि इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, इन्होंने ये नहीं लगाया। फिर बाद में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी का जब फॉर्म आता है तो उन्हें बाहर कर दिया गया। मैं देखा हूं कि बहुत सारे झारखंड के अभ्यर्थी थे, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया, चलो अब वहाँ पर नौकरी मिल रहा वहीं पर फॉर्म भर दे, लेकिन उन सबको बाहर कर दिया गया है। हालांकि एक आध लोगों का चयन भी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डीबी में लोग बाहर हो जाएंगे, मैं मानता हूं। हालांकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यही चाहते होंगे कि हमारा सिलेक्शन मेरिट हो, मेरिट पे नहीं होने वाला। ये नौकरी की खासियत है कि वहाँ पर उपलब्ध हो। और फ़ोन की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि 1 लाख यहाँ दीजिए। मैं मानता हूँ कि ये सब भ्रम चल रहा है, लेकिन आपको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास भी फोन वगैरह गया है तो आप उसे रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उस सबूत के तौर पे आपके काम आने वाला है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले चैनल आप लोगों को अपडेट देने में सबसे नंबर 1 है। और मेरिट लिस्ट जो आप लोगों का तैयार करके सूचना आप लोगों को प्रदर्शित किया जाएगा, वो भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब लगातार आप लोगों का कभी भी जो है निर्धारित कार्रवाई किया जा सकता है। समिति के सदस्य से भी बात कहा गया है कि इन अभ्यर्थी का यहाँ पर चयन सूची में नाम हुआ है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक दिखेगा, वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि विभाग से जानकारी जो निकल के सामने आया है, विभाग का जो तारीख है उसी के बीच में कभी भी आप लोगों का मेरिट जारी किया जा सकता है। डीबी के लिए मैसेज भी जाने लगा है। जो बात निकल के सामने आ रहा है, जो चयन सूची में यदि आपके पास मैसेज वगैरह आएगा तो आपके लिए खुशखबरी हो जाएगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन निश्चित तौर पे होने वाला है। आपको जल्द कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।